नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 2। हम लोग का भाग 2 चल रहा है। यानी कि आपको पता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने शेड्यूल पढ़ लिया है। शेड्यूल जितना है वो सारे आपको बता दिए हैं। प्रस्तावना है उसको समझा दिया, प्रस्तावना कब लाया गया था, कैसे उसका कारोबार था, वो सारे आपको पता चल गया है। उसके बाद जब हमने शेड्यूल समझाया था, शेड्यूल में आपको बताया था कि 12 है, 12 के 12 हम लोग शेड्यूल पढ़ चुके थे। आपको याद है ना? चलिए, अब 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 4 तक जो भी हम लोग ने पढ़ा है उन सारी चीज़ों को आप याद करके रखिए। उसके बाद हम लोगों ने आया था अनुच्छेद, ताकि हम अनुच्छेद को जान सके। तो अनुच्छेद में हम लोगों ने कितने अनुच्छेद पढ़ चुका था? 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद को हम लोग पढ़ चुके थे, जिसे पार्ट 1 बोलते हैं। उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि एरिया को हम कैसे अपने भारत में मिला सकते हैं या अपने द्वारा किसी दूसरे को दे सकते हैं। यानी अलग अलग करके ये बताया गया था कि हाँ कैसे करना है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद देख लिए थे 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में आपको बताया गया था कि भारत के क्षेत्रों को बताया गया था, कहाँ पे क्षेत्र है, उसके बाद उसके बारे में जानकारी दिया गया था। जैसे कोई घर बनाया जाता है तो उसके लिए कभी ईंट का घर होता है, जिसे कोई चाहे तो निकाल सकता है। दूसरा बताया गया था कि जैसे मान लीजिए आपका ईंट जो है वो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और तीसरा बताया जैसे संघ सूची, आपका जो संघ था, संघ 2 टाइप का था, एक कॉन्फेडरल था और एक यूनियन था। तो भारत एक यूनियन है, इसलिए इसमें पॉइंट नंबर 1 में हमने बताया था भारत एक क्या है, संघ। और ये सभी राज्यों को मिला के एक संघ बना, ये यूनियन है। इसमें एक बार आप जुड़ जाइए तो दोबारा टूट नहीं सकते। दूसरे में अपना देश का दूसरे देशों को हम मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को हमने एग्जाम्पल में लिया था कि सिक्किम हम लोग देश में मिलाया गया, वो कोई और देश था, लेकिन 1975 में उसको मिला लिया गया। पहले उसको उप राज्य का दर्जा दिया गया था, बाद में उसको राज्य बना लिया गया। अब तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि भारत का कोई भी क्षेत्र जो होगा उसको कैसे हम मिला सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से निकाल के तेलंगाना बना दिया गया, झारखंड बना दिया गया। किससे निकाल के? बिहार से निकाल के झारखंड बना दिया गया। यानी अलग अलग करके आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हम लोग पॉइंट देखे थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है और पार्ट 2 में आपको 5 से लेकर 11 तक है। पार्ट 2 में आपको बताया गया है कि नागरिकता के बारे में। नागरिकता सबसे अहम भूमिका निभाता है। नागरिकता के बारे में बहुत सारे बवाल उठे हैं, उसके अलग हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें CAA, उसके बाद NIA कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ उसमें हम बताएंगे। तो उसका अलग टॉपिक है। फिलहाल में जो टॉपिक है उसको हम लोग लेके चलते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या, अनुच्छेद 6 में क्या, अनुच्छेद 7 में क्या, अलग अलग करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाद में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि टोटल 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है। उस 22 भाग को हमको पढ़ना है। तो अभी तो भाग 2 है, इसके बाद भाग 3 आएगा, भाग 4 आएगा, भाग 5 आएगा, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जी नागरिकता जो है ये कहीं और से नहीं, ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता 2 टाइप्स का होता है। नागरिकता कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो एकल होता है, दूसरा जो होता है डबल होता है, दोहरी नागरिकता। तो भारत जो है एकल नागरिकता को सपोर्ट करता है और ब्रिटेन से ये लिया गया है भारत में एकल नागरिकता का साधन। नागरिकता हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? नागरिकता इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए हम किस देश के हैं, उसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगा, इसलिए नागरिकता बनाया गया। जैसे दूसरे देशों में नागरिकता है, उसी तरह हम लोग के देश में भी नागरिकता है। लेकिन भारत आपको सभी को ऐसे आदेश नहीं दे सकता है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ जाकर अपनी नागरिकता ले लीजिए। जिस देश का मन करे उस देश का ले लीजिए। आप भारत से पैसा चुरा के भाग जाइए, नागरिकता आपका सलामत रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नागरिकता है, सपोर्ट करते हैं हम लोग भारत में। यानी नागरिकता आपको होना चाहिए, तब ना आपको अधिकार मिलता है। जैसे जो विदेशी व्यक्ति आके भारत में अपना नागरिकता लेते हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिलता है जो भारत के जन्म से ही यहाँ पे हैं। तो उनका जो अधिकार होता है वो दूसरे देशों के व्यक्तियों को अधिकार नहीं मिलता है। तो नागरिकता हम लोग को जानना चाहिए। तो भारत पूछा जाएगा कि भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है,
तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो सिमिलरली हम लोग भी उसी से लिए हैं, ब्रिटेन से लिया गया, अडॉप्ट किया गया है ये एकल नागरिकता, इसे सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं, यानी एकल नागरिकता। अगर बात बोले दोहरी नागरिकता, तो यूएसए में एक एग्जाम्पल है, यूएसए में जो अमेरिका है वो अलग अलग जगहों का दो उनका नागरिकता है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का, यानी स्टेट में जो व्यक्ति है उसका। उसके बाद स्विट्जरलैंड में भी ऐसा साधन बनाया गया है दोहरी नागरिकता का व्यवस्था, लेकिन भारत दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं लिया है, वह एकल नागरिकता की व्यवस्था लिया है ताकि वह एक बार में ही उसका सपोर्ट करे। क्योंकि भारत एक यूनियन है, और यूनियन है तो सारे यूनियन के तौर पे ही चलेगा, ना कि कोई आएगा तो कहेगा नहीं नागरिकता बन जाएगा तो आपका शायद क्या होगा, आप अलग अलग विभाजन हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए मैं बिहारी हूँ, तो मैं बिहारी हूँ तो मेरे पास बिहार का नागरिकता होगा, तो हम दूसरे राज्य में जाएंगे तो वो नागरिकता मेरा कोई काम का नहीं रह पाएगा, हम जब भी होंगे तो यहीं करेंगे। लेकिन एक नागरिकता है भारत का नागरिकता, और भारत का नागरिकता है कहीं भी जाइए, भारत के हर एक कोन में जाइए, किसी भी कोना पे जाइए तो भारत का एक ही नागरिकता है, और उसी नागरिकता से आप कहलाइएगा कि आप भारतीय हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर बिहार का ले लेते हैं तो कहिएगा बाहर बिहारी हैं, वो यूपी का है, ठीक है, कोई आपका अंडमान का है, निकोबार का है, वो अलग कहलाएगा, तेलंगाना वाला अलग कहलाएगा, ठीक है, तेलंगाना का अलग, पश्चिम बंगाल का अलग आएगा, यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, सबका अलग अलग नागरिकता बनने लगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए भारत ने कहा कि नहीं, हम एकल नागरिकता की व्यवस्था हम लेंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये एकल नागरिकता बेस्ट है, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि एकल नागरिकता हमारे देश के लिए सही है। और वीडियो पे पहली बार आए हैं, अगर मेरी वीडियो को पहली बार देखे हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में अगर कुछ आपको नहीं जाता हो, अगर आप लगता है कि हाँ इस वीडियो से, इस चैनल से मुझे कुछ मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था किया गया है। यदि आप ऑफलाइन में आते हैं तो कम फी में आपको पूरा लाइव क्लास मिलेगा, और यहाँ तक आपको क्लास वर्क जितने भी होगा वो सारे कराए जाएंगे। डाउट सेक्शन आपको जो होगा वो सारे डाउट सेक्शन हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि चंदमारी मोतिहारी के चंदमारी में हम लोग का कोचिंग खुला हुआ है, तो आइएगा। बिग चंदमारी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे त्रिपुरारी शहर हो जाए, पीके सिंह हो जाए, ये सब लोग के एरिया में ही हम लोग कोचिंग खुले हुए हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे हम लोग ने इसको बता दिया कि एक राज्य क्या होता है, एक केंद्र क्या होता है, अलग अलग नागरिकता, दोहरी नागरिकता जिसे हम कहते हैं। आगे आर्टिकल 5 में क्या कहता है, आर्टिकल 5 में ये बताता है कि नागरिकता की परिभाषा देता है। यानी नागरिकता की परिभाषा क्या होता है, नागरिकता की परिभाषा ये है कि भारत के नागरिक बनने के लिए, नागरिकता लेने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया है, ये सारे प्रावधान आपको बाद में हम समझाते हैं, पहले एक ही करके आर्टिकल समझ लें। अगर आर्टिकल समझ लेंगे तो उसके प्रावधान को समझना ईजी हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि आर्टिकल 5 में क्या बताया था। आर्टिकल 5 में आपके नागरिकता का परिभाषा दिया गया है कि क्या होता है नागरिकता। दूसरा चीज है कि आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों का है। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति जो थे वो भारत में नहीं थे, वो पाकिस्तान में थे। जब पहले तो भारत में ही थे, सब कोई भारत में था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, दोनों देश अलग अलग बट गए। जब दोनों देश बट गए तो उधर से व्यक्ति कुछ इधर आए, इधर से कुछ व्यक्ति उधर गए। तो आर्टिकल 6 में बताया गया जो पाकिस्तान से भारत आया उसके लिए, और आर्टिकल 7 में बताया गया जो भारत से पाकिस्तान में गया उनके लिए। दो नागरिकता का बात बताया गया, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 में आपको समझना है। 6 आने वालों के लिए, 7 जाने वालों के लिए। जो भारत से गया वो 7 में, जो भारत में है वो 6 में। अब आर्टिकल 8 आते हैं। आर्टिकल 8 में बताया गया कि नागरिकता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं, नागरिकता के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपका नागरिक होना चाहिए, भारत के आप नागरिक हैं, यानी कि ये नागरिक भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत ऑलरेडी नागरिक क्या, पहले तो दूसरे का गुलाम हुआ करते थे, लेकिन 1950 के बाद, 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब से वो नागरिक रहना चाहिए भारत का, वही आपको मान्य लगता है। उसके बाद प्रवासी, जैसे प्रवासी का मतलब होता है जो एनआरआई हम कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी जो है एनआरआई के नाम पे उनको आपका डेट मनाया जाता है, प्रवासी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। एनआरआई का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भारत में रहता हो, भारत का नागरिक हो, मूल नागरिक हो, लेकिन वो किसी दूसरे देश में जाके रहता हो, और दूसरे देश में रहता हो और वहाँ के नागरिकता न ले, कितना भी दिन रहना हो तो रहे, लेकिन वहाँ के नागरिकता न ले, तो उसी को हम एनआरआई कहते हैं। बात समझ में आ गया, एनआरआई क्या होता है। तीसरा होता है मूल भारतीय मूल के लोग, यानी कि मान लीजिए दूसरे देश में रहता हो, जो
भारतीय मूल के लोग होते हैं उनका नागरिकता कैसे है। जैसा मान लीजिए हम भारत के हैं और हम दूसरे देश में रहते हैं और यहाँ के लोग भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आपको पता है कि ऋषभ सुनक जो है, जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति बने हुए नीचे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बने, पीएम बने हुए हैं। तो उन्होंने, वो भारत के मूल के निवासी हैं, भारत के लोग हैं। अगर वो चाहे कि भारत की नागरिकता ले तो भारत उसको नागरिकता देगा। ये तभी लागू होता है जो व्यक्ति ज़्यादा धनी दूरिया व्यक्ति होता है उसी पे ये लागू होता है, हर किसी पे लागू नहीं होता है। अगर भारत के मूल निवासी हैं, पहले से आपके खानदान में कोई हो रहा है तो आप बाद में इसकी नागरिकता ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वैसे भारतीय मूल के लोग होना चाहिए। दूसरा, भारत के ओवर ब्रिटिश नागरिक जो होना चाहिए। ये 2015 से 2 देशों का नागरिकता किसी को मिल सकता है, 2 देशों की नागरिकता मिल सकता है। कैसे? तो जैसे हमने ऋषभ सुनक को लिया तो वो ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके हैं। अगर वो चाहे तो भारत की नागरिकता भी ले, दोनों नागरिकता उनके मान्य रहेंगे, दोनों नागरिकता उनका मान रहेगा, उनका नागरिकता कभी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सब बड़े लोग हैं। हम लोग को 2 ही चीज़ समझना रहता है, एक होता है नागरिक होना और दूसरा होता है प्रवासी, जो भारत में रहे, जन्म लिए लेकिन दूसरे देश में रहे तो इनको हम लोग मान सकते हैं। ये दोनों जो लागू होता है वो किसी धनी व्यक्ति पे लागू होता है, अमीर व्यक्तियों पे लागू होता है, हर किसी पे लागू ये नहीं होता। भारत के मूल निवासी है तो हाँ चलिए, भारत के मूल निवासी है तो आपको मिल सकता है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। भारत में जाइए तो नागरिक तो मिलना है, आसान बात है। तो आर्टिकल 8 आपने समझ लिया। आर्टिकल 9 जो बताता है नागरिकता का निलंबन होने का, यानी कि निलंबित कैसे कर सकते हैं, तो निलंबित करने का प्रावधान बताया गया। निलंबित कैसे कर सकते हैं? अगर बिना इन्फॉर्म किए, अगर आप बिना इन्फॉर्म किए भारत के गवर्नमेंट को अगर इन्फॉर्म आप नहीं कर रहे हैं कि मैं दूसरे देश का नागरिकता ले रहा हूँ, तो आपका ऑटोमेटिक जो है नागरिकता रद्द हो जाएगा, यानी कि भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि बिना इन्फॉर्म किए अगर आप देते हैं तो, इसलिए यहाँ पे पॉइंट देखिए यहाँ पे लिया गया, यानी कि आपको बताना होगा कि हाँ दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, तो आपसे उसका प्रावधान पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा कि आखिर क्यों आप दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत की नागरिकता से आपको क्या दिक्कत है, ये बताया जाएगा। आर्टिकल 10 में बताया गया कि नागरिकता का अधिकार क्या है। आगे नागरिकता का अधिकार क्या है? बहुत ज्यादा नागरिकता का अधिकार तो सर्वव्यापी है, नागरिकता इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। अगर आप विदेशी हैं तो देख लीजिए आर्टिकल 5 to 15 नहीं मिलेगा, जो अधिकार है समझदार का अधिकार वो नहीं मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल 60 नहीं मिलेगा, एक दूसरे से जो मौलिक अधिकार पढ़िएगा तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 60, आर्टिकल 19 ये फ्रीडम जो है इसको बताया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 20 जो होगा मिल सकता है, आर्टिकल 20 उसको मिलेगा, तो क्यों मिलेगा वो आर्टिकल आगे पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो पार्ट 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार ही है, और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। तो हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं, 12 से 35 तक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और 12 से 35 पढ़ने के लिए हमको टाइम चाहिए, ड्यूरेशन हम लोग बड़ा करेंगे, एक दिन में वो आर्टिकल खत्म होने वाला नहीं है, पार्ट खत्म होने वाला नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल 11 जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 11 में ये बताया गया है कि संसद को अधिकार है कि जब चाहे तब वो भारतीय नागरिकता का कानून में संशोधन कर सकता है, बदल सकता है, अलग अलग करके जैसे बनना उसको बना सकता है। अब इसलिए तो अभी 2019 में हुआ था, 2019 में नहीं हुआ था, जो आपका आर्टिकल 317 हटाया गया था, हट गया, वो पॉइंट है अपना है। चलिए, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका है, 5 तरीका आना चाहिए, भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं। अगर जन्म आपका जन्म से अगर नागरिकता मिल रहा है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में जन्म हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक आपका नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा, अगर वंशानुक्रम हुआ, वंशानुक्रम का मतलब होता है जो आपके पूर्वज भारत में रहते हो और आप भी यहाँ पे हैं, आपका जन्म भी हुआ है, भले ही आप दूसरे देश में उससे राज्य में जन्म हुए, दूसरे देश में जन्म हुआ, लेकिन आपको वंशानुक्रम यहीं पे है तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। ये जन्म कहीं भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन माता पिता में से कोई एक जो हो भारतीय होना चाहिए। एक होता है रजिस्ट्रेशन के कारण मिल सकता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि नहीं हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ की निवास बताता है कि 6 मंथ अगर आप भारत में रह जाते हैं तो आपको मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत। बट ये होना चाहिए कि आपके सर से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होती है, अगर क्रिमिनल कोई भी डाटा होगा तो आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, भारत की तरफ से मान्य बताया गया है किसको हम नहीं देंगे। एक होता है प्राकृतिक, यानी कि 4 साल अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको 4 साल के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगा, संशोधन होता रहता है, चेंजिंग होता रहता है, ये आपको बता दिए। दूसरा पॉइंट आपको है कि अगर विलय से कोई नागरिकता लेना चाहता है, आर्टिकल जो अधिनियम 1955 आया था
अब विलय से कैसे, विलय का मतलब जैसे मान लीजिए सिक्किम भारत में मिलना चाहता है, सिक्किम जो है वो भारत में मिलना चाहता है, तो सिक्किम के लोगों को भारत का नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय लोग हो गए, तो भारतीय लोग तो भारत की नागरिकता उनको मिलेगी, पोस्ट मिलेगी ना मिलेगा सवाल ही नहीं है। तो वैसे लोगों को कैसे नागरिकता दिया जाएगा, ये आपको प्रावधान इसमें बताया गया। जो भारतीय नागरिकता संशोधन नियम जो आया था वो आपको 1986 में, उसमें कुछ प्रावधान बताया गया था 1986 के तहत, यानी माता पिता में से किसी एक को भारतीय होना चाहिए। दूसरा, यानी कि कहीं बाहर में जन्म हो लेकिन आपके माता पिता भारतीय, उस समय जब आपका जन्म हो रहा है तो भारत की नागरिकता आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जन्म हो रहा है पहले आपके माता पिता भारतीय नागरिक थे, लेकिन जब आपका जन्म हुआ था उस समय इनके नागरिकता छीना जा चुका था, या ये छोड़ चुके थे, या कहीं दूसरे का नागरिकता ले लिए थे, तब आपको नहीं मिलेगा, नागरिकता आपको नहीं मिल सकता। यदि कम से कम आप 5 साल भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाना चाहिए, लेकिन वो प्रावधान हर चीज नहीं मिलेगा जो आपको, जो मूल निवासी यहाँ पे, जो व्यक्ति वंशानुगत यहाँ पे रह रहा है, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है, उसके माता पिता यहाँ पे है, उतने अधिकार नहीं मिलते हैं जितना अगर आप 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो अधिकार लेते हैं उसके बाद वो नहीं मिलता है, उतना आप नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा। अब इसको 10 साल कर दिया गया, कम से कम आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगा, नहीं तो भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। 2005 में नागरिकता का भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था, जिसमें माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए, और शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो ऑटोमेटिक उसको 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर शादी करके कोई लड़की यहाँ पे आती है तो उसको नागरिकता मिल जाता है, ईजिली है, इसको कुछ नहीं कहे ये बात। क्योंकि 2015 में यह बताया गया कि जब मान लीजिए किसी का शादी हो गया तो उनको अनलिमिटेड रहना पड़ेगा, अगर अनलिमिटेड नहीं रह रही है, ज़्यादा दिन तक नहीं रह रही है, तो उनका नागरिकता छीना जा सकता है, उनको नागरिकता के उनका अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए आज हम शादी किए, ठीक है, लड़की यहाँ पे आई, लेकिन कुछ दिन के बाद नागरिकता इसको मिल गया, और नागरिकता मिल गई फिर दूसरे देश में चली गई। जब दूसरे देश में चली गई इसका नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ये प्रावधान बताया गया, ठीक है। अब नागरिकता छीनने का 3 तरीका बताया गया, कैसे आप परित्याग कर सकते हैं। पहला कि आप खुद से परित्याग कर दीजिए, ये भारतीय नागरिकता आप खुद से छोड़ देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, आपको वहाँ से कोई मनाही नहीं है, आपका इजीली आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि सरकार द्वारा कर दिया जाता है निलंबन, यानी कि सरकार बोल दिया कि नहीं आपको नागरिकता के लायक नहीं है, आपको नागरिकता छोड़ दिया जाता है, आपका नागरिकता छीन लिया जाता है। दूसरा एक चीज है कि नागरिकता से वंचित कर देना, किसी व्यक्ति को वंचित करने के लिए सबसे ज्यादा कड़ा दंड है। वंचित किसी के नागरिकता से कर सकते हैं तो जैसे मान लीजिए आपके घर में आपका अधिकार है और कोई व्यक्ति ये करके नहीं, हम आपको भाग इस घर का अधिकारी नहीं मानते हैं, आप भाग में जाइए, भाड़ में जाइए, गो टू हेल, आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है। तो ये चीज अगर बात हो तब ये बहुत अलग है, यानी कि गैर कानूनी रूप से अगर आप अपराधी हैं और गैर कानूनी रूप से भारतीय का नागरिकता लिए हुए हैं, भारत के नागरिक बने हुए हैं, तो समझिए आपका नागरिक नहीं मान्य रहेगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप देशद्रोही हैं, देशद्रोही का मतलब क्या होता है, जो भारत के में रह के भारत के लोगों से ही गद्दारी करे, भारत की सरकार से गद्दारी करे, और दूसरे देश की, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान और भारत में लड़ाई लड़ा हो और आप दूसरे देश है जैसे पाकिस्तान का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत जो है उसका नागरिकता रद्द कर देगी, वो नागरिकता मान्य नहीं रहता है। और अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, यानी भारत को ही लूट के पूरे लेकर भाग जाए, दिवालिया हो जाए, तभी उसका नागरिकता छीन लिया जाता है। जैसे विजय माल्या का नागरिकता रद्द कर दिया गया है क्योंकि वो भाग चुका है। तो आर्टिकल आपका जो भाग 3 जो है इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगर इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आर्टिकल 3 आप पार्ट 3 देख सकते हैं, पार्ट 2 देख सकते हैं, बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, तो पार्ट 2 देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। भाग 2 में आपको नागरिकता ही बताया गया, नागरिकता का प्रावधान बताया गया कि नागरिकता में कैसे होना चाहिए। नागरिकता की परिभाषा क्या होता है, जो भारत के हर एक अधिकार के लिए क्या हो, सहमत हो, उसको हर एक अधिकार मिले, यानी कि कोई व्यक्ति उसको रोक ना सके किसी दूसरी जगह जाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। यही उसका परिभाषा है। तो अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।